भाइयों के रक्त से रंगे हों भाइयों के हाथ। अभी कल हमारे यहाँ 18 लोगों को मार दिया गया। फिर कभी किसी नाम पर, कभी गौ वध के नाम पर, कभी कभी कोई ये जो आतंक जो हो जाता है, ये जिस तरह घटनाएं होती हैं। मेरा एक छंद सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मुझे मैनपुरी के इतिहास के संदर्भ में मुझे 2 शब्द उसके प्रशंसा के कर देना। मैं लिखता हूं कि भाइयों के रक्त से रंगे हों भाइयों के हाथ, भावना न इतनी गलीज होनी चाहिए। वाह वाह, भावना न इतनी गलीज होनी चाहिए और सदियों की करुणा दया क्षमा विलुप्त हुई, आदमी को इस पे भी खीज होनी चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परंपरा में एक धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परंपरा में एक धर्म क्या है, ये तमीज होनी चाहिए। और व्यक्ति से बड़ा है धर्म, धर्म से बड़ा है देश, और देश से बड़ी न कोई चीज होनी चाहिए। क्या बात है गुरुदेव, वाह 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 वाह। जो भी धर्मान हमारे यहाँ 2 तरह के, एक है आतंकवादी, उनसे हम पीड़ित हैं। एक वो हैं जो अपने घर में फिरका परस्ती के नाम पर दहशत फैला रहे हैं। अब ये 2 तरह के आतंकवादी हैं। तो मैंने एक ये लिखा कि जो भी धर्मांध मानसिकता का शिकार हुआ, जो भी धर्मांध मानसिकता का शिकार हुआ, अक्ल फिर रहती नहीं उसकी ठिकाने पर। अक्ल फिर रहती नहीं उसकी ठिकाने पर। एक लोकतंत्र संविधान की उपेक्षा कर तुले हुए वहीं राम मंदिर बनाने पर। एक लोकतंत्र संविधान की उपेक्षा कर तुले हुए वहीं राम मंदिर बनाने पर, दूसरे आतंकवादी मरने और मारने पर, उतरे नापाक ताकतों के समझाने पर। और कैसी विडंबना है, भूल चाहे जो भी करे, दोनों ओर से है मेरा देश ही निशाने पर। दोनों ओर से है मेरा देश ही निशाने पर। दोनों ओर से है मेरा देश ही निशाने पर। अब हमारी वो उम्र नहीं रही कि हम मुंह देखे की कविता पढ़ें। अब आजकल जो हमारी समझ में आ रहा है सो कविता पढ़ रहे हैं। वो गजल हो तो हमारे मान लें मित्र, गजल न भी हो तो अभी मान लें, क्योंकि हमारा कहना और बात को आगे ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहर में तो खैर होगी अभी इस उम्र पे, लेकिन वो उसमें कितनी क्या है ये मैं नहीं जानता। पहला शेर यूं सुन लीजिए। इस देश में बड़ी मनोवृत्ति है। हमारी जो सरकारी आंकड़ों की किताब है उसमें लिखा है कि 70 करोड़ आदमी इस देश में 20 रुपए रोज पे गुजर करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे ऑफ इंडिया का जो आर्थिक सर्वे है उसके आंकड़े कहते हैं। 1.25 अरब की आबादी, आधी आबादी जो है वो 20 रुपए रोज पर। और फिर धनवान लोग अपने धन का प्रदर्शन करें और अभिमान करें। तो मेरा ये शेर मौजूद है कि नहीं, ये आप सुन लीजिएगा कि एक वक्त की रोटी खाते आधे हिंदुस्तानी लोग। एक वक्त की रोटी खाते आधे हिंदुस्तानी लोग, फिर कैसे दौलत पे इतराते हैं ये अभिमानी लोग। वाह। फिर अब अभिमानी की जगह हम अंबानी भी कह सकते थे। फिर कैसे दौलत पर इतराते हैं अभिमानी लोग, और लागत से कम लाभ पे करते खेती और किसानी लोग। लागत से, देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसान परिवार से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ईमानदारी से बताओ, किसान जितनी लागत लगाता है क्या उतना उसको लाभ मिलता है? लागत से कम लाभ पे करते खेती और किसानी लोग, और इसे भाग्य का खेल बताकर करते हैं शैतानी लोग। इसे भाग्य का खेल बताकर करते हैं शैतानी लोग। ये
सारे मतले कह दिए मैंने, गजल में एक भी शेर नहीं कहा, सब मतले। अब फिर मतलब पढ़ता हूं, ऊंची कुर्सी पर बैठे जो करते बेईमानी लोग, ऊंची कुर्सी पर ऊंची कुर्सी पर बैठे जो करते बेईमानी लोग, काश सोचते सरहद पर क्यों देते हैं कुर्बानी लोग, वाह काश सोचते सरहद पर क्यों देते हैं कुर्बानी लोग, राष्ट्र प्रेम के छद्म वेश में करते हैं मनमानी लोग, राष्ट्र प्रेम के छद्म वेश में, राष्ट्र प्रेम के छद्म वेश। राष्ट्र ये नहीं है कि आप खुद वंदे मातरम गाते हैं कि नहीं गाते और दूसरे को गाने के लिए मजबूर करते हैं कि नहीं करते, ये इससे राष्ट्र प्रेम नहीं जाहिर होता। राष्ट्र प्रेम जाहिर इससे होता है कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों को आप कितना प्यार करते हैं। राष्ट्र किसी भौगोलिक इकाई का नाम नहीं है, किसी नक्शे का नाम नहीं है, राष्ट्र वहां के रहने वाले करोड़ों लोगों का नाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्र प्रेम के छद्म वेश में करते हैं मनमानी लोग, स्वर्ग लोक में रोते होंगे स्वतंत्रता सेनानी लोग, स्वर्ग लोक में रोते होंगे स्वतंत्रता सेनानी लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग। क्या हमने आजादी के लिए इसके लिए किया था? स्वर्ग लोक में रोते होंगे स्वतंत्रता सेनानी लोग। और इसमें और बहुत से शेर हैं, और मैं एक शेर पढ़ के, दो तीन शेर पढ़ के और मैं अपना फर्ज अदाई करना है मुझे। ये इतने बड़े बड़े कवि हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं हरिओम पवार को सुन के जाना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जाओ, हम मालूम है। तो उनकी ये मोहब्बत है, इसलिए मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दो तीन शेर सुन लीजिए। अभी एक चुनाव हुआ और चुनाव में जो परिवर्तन हुए वो आपने देखे, मेरे शेर सुन लीजिए। स्वागत। फिरती कैसे समय की तकली, फिरती कैसे समय की तकली, कभी कभी तू देखा कर, धूप छाह की अदला बदली, कभी कभी तू देखा कर। वाह। धूप छाह की अदला बदली, कभी 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 तू देखा कर, फिरती कैसे समय की तकली, कभी कभी तू देखा कर। राजकुमार एक शेर सुन लो। तुमने मौसम की आंखों में देखे थे बस इंद्रधनुष, तुमने मौसम की आंखों में देखे थे, हम भी उसमें शामिल हैं, अकेला वो नहीं है। तुमने मौसम की आंखों में देखे थे बस इंद्रधनुष, आंधी पानी बादल बिजली, कभी कभी तू देखा क्या। अरे इसमें एक शेर सुन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पंखुड़ियों की रंगत खुशबू जब फीकी पड़ जाती है, पंखुड़ियों की रंगत खुशबू जब फीकी पड़ जाती है, फूल से कैसे बचती तितली, कभी कभी तू देखा कर। फूल से कैसे बचती तितली, कभी कभी तू देखा कर। और ये शेर खास तौर से राजनीति और सियासत के हवाले से शेर कहता हूं कि जितना ऊंचा कद है उतने चेहरे रखने पड़ते हैं, जितना ऊंचा कद है उतने चेहरे रखने पड़ते हैं। कौन है असली कौन है नकली, कभी कभी तू देखा कर। जितना ऊंचा कद है उतने चेहरे रखने पड़ते हैं। कौन है असली कौन है नकली, कभी कभी तू देखा कर। और भूख मिटा देती है अंतर, शेर सुनिएगा। भूख मिटा देती है अंतर अपने और पराये का, भूख मिटा देती है अंतर अपने और पराये का। बड़ी की मुंह में छोटी मछली, कभी कभी तू देखा कर। बड़ी के मुंह में छोटी मछली,
कभी कभी तू देखा कर। और पाप पुण्य की परिभाषाएं सबकी अपनी अपनी हैं। पाप पुण्य की परिभाषाएं सबकी पाप अपनी पुण्य की परिभाषाएं सबकी अपनी सबकी अपनी अपनी हैं। माल पचाया माला जपली कभी कभी तू देखा कर। धूप छाह की अदला बदली कभी कभी तू देखा कर। अब तक मौसम की आंखों में देखे थे बस इंद्रधनुष, आंधी पानी बादल बिजली कभी कभी तू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।